तुम्हें आजकल हो क्या गया है? तुम मेरा स्वभाव जानती हो ना। बोल देता हूँ बस, मन में कुछ नहीं रखता। नवीन 2 दिन से मनाने की कोशिश कर रहा था प्रिया को, पर कुछ दिनों से प्रिया ने रूठना छोड़ दिया, झगड़ना छोड़ दिया। दिल की नाजुक बात बात में जो रो देती थी, उसने अब रोना भी छोड़ दिया था। कितना बोलती थी, नवीन के ताने का जवाब उलाहना से देती थी। बस एक झूठी हंसी को होठों पर सजाए हर बात पे मुस्कुरा देती है। समेट लिए उसने अपने सारे रंग, एक दायरा बना लिया अमोघ कवच सा। हंसती खिलखिलाती प्रिया बूझ सी बन गई। जब पहचान ही खो गई हो तो क्या खुलकर जीना। नवीन ने हमेशा एक प्रभाव बनाने की कोशिश की, पति होने की धौंस जमाते हर छोटी मोटी बातों पर रोक टोक, कपड़े कैसे पहनने से लेकर खाना कैसे बनाया जाए पर बहस। प्रिया पढ़ी लिखी और आज़ाद ख्यालात की लड़की, उसकी हर दलील लाजमी होती। कई बार नवीन को दिल ही दिल में प्रिया सही लगती, पर उसका मेल ईगो स्वीकार करने से उसे रोकता और हर बात पे बहस हो जाती। शुरुआत में नवीन मनाता बहलाता और सुलह हो जाती थी। प्रिया को भी लगता कि प्यार में तकरार तो होती ही रहती है, पर कुछ समय से हद ही हो गई। प्रिया के किसी रिएक्शन का नवीन पर कोई असर नहीं हो रहा था। 2 दिन पहले ही प्रिया की मम्मी का फ़ोन आया कि उसके पापा का छोटा सा ऑपरेशन है, 2-4 दिन के लिए आ जाओ तो सही रहेगा। नवीन ने साफ मना कर दिया, इतनी छोटी बात के लिए मायके क्यों जाना, इतने दिन मेरे खाने पीने का क्या होगा। इस बात को लेकर खूब घमासान हुआ दोनों के बीच। प्रिया ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, पर नवीन मज़े से खाकर बिंदास नॉर्मल सा घूम रहा था। उसे तो सब नॉर्मल ही लग रहा था। प्रिया आज तक सह रही थी, खुद की दुनिया थी, खुद निपट लेती थी। दरार अब खाई बन चुकी थी। मरम्मत भी अब इस रिश्ते को नहीं बचा पाएगी, क्योंकि इस बार प्रिया के वजूद पर ही घाव लगा था। वो सोचने लगी कि नवीन इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है, मेरे माता पिता की कोई अहमियत ही नहीं। प्रिया बुझ सी बन गई। वो अब कतराने लगी नवीन से बात करने से। धीरे धीरे नवीन के प्रति प्रिया के एहसास बदलने लगे। प्यारा नवीन नस्तर सा चुभने लगा। घर अब कैद जैसा लगने लगा। दूर होती जा रही थी सारे एहसासों से, सारे बंधनों से। आज तक वो लड़ लेती थी बेधड़क, रो लेती थी तो नवीन पर असर होता था, पर अब महसूस करने लगी प्रिया कि नवीन पर उसके रूठने का, रोने का, चिल्लाने का कुछ भी असर नहीं होता। नवीन प्रिया पर सिर्फ अधिकार समझता था, फर्ज के नाम पर सिर्फ मंगलसूत्र बांधा था, जिसकी कीमत रोज चुकाती रही प्रिया। नवीन आज थोड़ा गंभीर हुआ तो मनाने चला आया। प्रिया कुछ तो बोलो, तुम्हारी चुप्पी से घुटन होती है, घर खाने को दौड़ता है, मेरी बातों को दिल पर मत लिया करो, मेरी पहले वाली प्रिया बन जाओ, मेरी प्यारी प्रिया। एक दृढ़ संकल्प के साथ प्रिया इतनी ही बोली, नवीन, औरत तब तक ही तुम्हारी है जब तक तुम अपनापन, प्यार और इज्जत दोगे। जब तक तुमसे ये सब मिलता रहा मैं संपूर्ण तुम्हारी थी। आज तुम मेरे लिए पराये हो, घिन आती है तुमसे। तुमने अपने अभिमान के ऊपर हमारे रिश्ते के बलि चढ़ा दी। तुम्हारे अहम को पूछते इस हद तक गिर गए कि मेरे माँ पापा की भावनाओं को भी कुचल डाला। असली मर्द वो है जो बीवी को गुलाम नहीं दोस्त समझे, ना कि अपनी मर्दानगी का परिचय बीवी का दमन करके दे। मैं सुबह की ट्रेन से माँ पापा के पास जा रही हूँ। अब तुम अपने स्वार्थ और अहम को पूछते रहो, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। ज़रूरी कागजात भेज दूंगी, दस्तखत कर देना। नवीन ने इस बार के झगड़े का ये अंजाम तो सोचा ही नहीं था। देखो प्रिया, तुम गुस्से में हो, जल्दबाजी मत करो। पर कुछ ऐसी नज़र से प्रिया ने देखा कि नवीन प्रिया के चेहरे की दृढ़ता देखकर आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बस जो तुम्हारी मर्जी बोलकर चल दिया और एक प्यारा रिश्ता मेल ईगो के आगे हार गया। बचाने को प्रिया बचा सकती थी रिश्ता, पर किस उम्मीद पे बचाती। पूरी ज़िंदगी घुटन में जीने से बेहतर है कि इस रिश्ते का अग्नि संस्कार ही कर दें।
समय अनुसार नवीन कुछ दिन बदल सकता है, पर इंसान की फितरत भगवान भी नहीं बदल सकता। नवीन के स्वभाव के चलते ये तो होना ही था जो हुआ। प्रिया आज कुछ आज़ादी सा महसूस कर रही थी। जंजीर को गले से उतार कर नवीन के हाथ में थमा दी। नवीन सोच रहा था, काश की चाहत के धागों में पिरोए काले मनकों की गरिमा समझता तो प्रिया आज भी मेरी होती। स्त्री को पाना आसान है, जिंदगी भर अपना बनाए रखना आसान बात नहीं। बस थोड़ी सी इज्जत और अपनापन मिले तो जी उठती हैं। पर अब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।